घर भी पराया है, चीज भी पराई है, लेकिन ये नहीं सोते पेट तो अपना है। मुझे माफ कर। क्यों? तुम डांटे हो, मैं अपने चैनल बनाकर दे दूं, फिर ठीक है। तो जी सुबह का टाइम है और दोनों ही बुर्श कर रहे हैं अब, बाप बेटा। करें जी करें। और यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम बर्तन नहीं धोते हैं। कि मैंने कहा यहाँ पे हम बर्तन नहीं धोते। और मोहम्मद काके के साथ खेल रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे अपा कर दें तो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का है टाइम। कैक्शो को मैं अभी स्कूल छोड़कर आया हूँ और कैक्शो को सुबह रेडी वगैरह करवा कर नाश्ता कर कर और चली गई कैक्शा अपने स्कूल। और अब मैं बनाने लगा हूँ नाश्ता, चाय। ठीक है, ठीक है जी, मेहरबानी। तो उसने भी कहा, आवाज़ सुन ली उसने भी। हाँ जी, उसने भी मेरी आवाज़ सुन ली। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो खैर खैरियत से होंगे। तो जी इस वक्त खुद हम बना रहे हैं चाय और तबीयत मेरी कुछ ख़राब है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो कैक्शा को स्कूल छोड़ दिया है और धूप भी काफ़ी निकल चुकी है अब। तो मैंने कहा चलें जी, जब देखा तो खुद हमने चाय रखी हुई थी। मैंने कहा चलें, आज तो एहसान किया मुझ पर बहुत बड़ा, अब तो बहुत बड़ा एहसान किया है। तो रोज ही होता है चाय वाला तो यार। हाँ, चाय का तो एहसान गुजरना होता है मुझ पर। ये मैंने कब कहा है? हाँ ये है तुम्हारे लिए। आज मैं केक वगैरह ले आया। अच्छा, तो कब का है? मैं अपनी छुट्टी कैसे की? 11 बजे। चले अंदर, गोलू बोलू सभी दो पड़ा। ठीक है, मुझसे देखो फिर। तो जी ये हमारी चाय और पंखा चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है आज सुबह सुबह ही। तो ये खुद हम केक लेकर आए हैं। गर्मी तो कल से ही ज्यादा है। आज से नहीं है, कल से ज्यादा। अभी बहुत गर्मी है। मुझे खुद जुकाम हुआ है और ये आ गया हुआ इधर। ओन बाबा, ओनू बात सुनो मेरी। नहीं, इधर देखो। ओनू से बात कर देते। अच्छा क्या किया तुमने ये? ये बाबा ये क्या किया यहाँ पे? तुम ही ली है, तुम ही। हैं? अच्छा मेरी बात तो सुन यार। ये क्या किया था आपने? हैं? जोर से बताओ। तुम ही मेरी मैडम सुबह सुबह उठकर अपने काम में हो गई है शुरू और घर की साफ सफाई जो है करने लगी है। और सहन की उन्होंने दे दिए झाड़ू। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने झाड़ू दे दिए फटाफट सहन की। और तो बहन भाइयों मैं आपको बता दूं कि काम तो मैंने जो करना था वो कर लिया हुआ है, जितना मुझसे हुआ। इतनी मुझ में हिम्मत थी और टैंकी खाली थी, मोटर चल रही है। जी मोटर चल रही है, लेकिन शुक्र है इस मोटर की इतनी आवाज़ नहीं है। हाँ, वहाँ पे तो गरर 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 ऐसे तो जैसे जनरेटर चल रहा है। तो मैं अब बहन भाइयों को बता दूं कि सब मैं कहते बैठ के बात कर लेते हूँ, मुझसे खानी हो जाए। अच्छा चले यहाँ बैठ जाए यहीं पे। क्योंकि इस कमरे की भी सफाई करने वाली है, तो सफाई मैं इसके बाद में ही करती हूँ। यहाँ के तो खुद मेरे साथ मिल जाएंगे, करवा लेंगे, क्योंकि यकम को फिर इनकी जॉब शुरू हो जानी है। तो फिर काम वाले की तो जरूरत पड़ेगी ना यार। नहीं, कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। मुझे अब काम वाली चाहिए ही नहीं है। तो बहन भाई सब भी पूछ रहे हैं कि अंबर कहाँ है, अंबर नजर नहीं आती। तो बात ये है कि खुद हम जो बात सच है ना, मुझे वो सच बताने देना। चलो ठीक। क्योंकि इनकी आदत अक्सर जब ये कैमरा उठाते हैं तो मैं कुछ बताने लगते थे, काट देते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं छोड़ दे, पर रहने दे, बात ना करें। क्योंकि हमारे बहन भाइयों को बात क्लियर का पता होना चाहिए कि मैं जितनी मैंने काम वाली रखी है ना, जितनी भी काम वाली थी मेरे पास जो काम करते थे, पहली बात तो ये कि हर बंदे की डिमांड है हमें चैनल बना दे। अंबर की भी डिमांड मेरे साथ यही थी, चैनल बना दे। मैंने उसे एक बात की कि मुझे ठीक हो लेने दो, उसके बाद जो इंसान सोचते हैं, क्योंकि एक सिखाने में भी वक्त लगता है।
तो क्योंकि वो जो किसी को कुछ भी नहीं आता ना, एक समझो मैंने जीरो से स्टार्ट करना होता है उस बंदे को, जिसको जीरो से अपनी ट्रेनिंग देनी होती है, तो उसे जीरो से उसे हीरो बनाना होता है। और जब वो हीरो बनता है तो फिर वो कहता है कि आज मेरे जैसा बंदा कोई नहीं है, हमारी तो सपोर्ट ही कोई नहीं की थी। बात यहाँ पे आकर खत्म हो जाती है। तो अब मैं कहूँ जी आ बैल मुझे मार, ये कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो खुद को मरवाने वाली बात है। तो उसे मैंने एक चीज समझाई थी कि अम्बर अभी सब्र कर जो। वो 1 महीने से जब से मेरा ऑपरेट हुआ ना, उसे तकरीबन 1 हफ्ता पहले कहने लगी थी बाजी मैंने चैनल बनाया। जब उसके पास पैसे आए बाहर से तो मैंने सबके सामने गिन के दिए। तो ऐसे ही वाकये पिछले मेरे साथ हुए और ऐसे ही वाकये मेरे साथ अब पेश आए कि मैं ऑपरेशन के दौरान मैं दुनिया को ट्रेनिंग देती रहूं कि फिर ऑपरेशन मेरा तो ना हुआ, उनका हुआ। काम के पैसे अलग मुझसे लिए जाते हैं, जो भी दोनों मालिक से बहन भाई कोई एहसास कर कर अगर इनके लिए कोई हेल्प भेज देते हैं, वो पैसे इनको अलग दिए जाते हैं। खाना पीना जो होता है वो नसीब का होता है, वो अपने नसीब का लिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि मतलब अगर किसी ने एहसास करके कोई पेमेंट दी है इनको, किसी को हमने वो भी दिए और कभी काम के पैसे भी नहीं रखे, वो भी साथ ही दिए। उसके अलावा भी कभी 100 की 200 की 300 की किसी को जरूरत पड़ी है, हमने वो भी दिए, वो भी कभी तनख्वाह से नहीं कटे। वो भी तनख्वाह से अगर इन्होंने महीने में 8-8 6-6 छुट्टियां की हैं, वो भी तनख्वाह से नहीं कटी। आज आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है। आज मेरे घर मेहमान आ गए, मुझे 300 चाहिए, मुझे 400 चाहिए, हमने कभी नहीं काटे वो पैसे, हमने इन्हें सैलरीज पूरी दी है। तो यही अंबर की कहानी नहीं, मेरे घर में सबकी यही कहानी है। मेरे घर में जिसने भी काम किया ना, सबकी यही कहानी है कि जैसे जैसे सिर्फ एक बात यह है कि हम लोग एहसास करते हैं कि यार चल ये अपनी किस मुश्किल में आके हमारे घर में आके काम कर रही है, तो हम लोग इस चीज़ का एहसास करते हुए हम जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम करते हैं, और जितनी बाहर से हो सकती है हम बाहर से करवा देते हैं। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है। ये लोग नहीं सोचते इस बारे में कि ये लोग हमारे साथ कितने फेयर होके चल रहे हैं। और अगर ये फालतू कोई काम कर भी दे एक्स्ट्रा, अगर मैंने कह दूं ना कि मेरे ये काम जो है ना आप कर दे, तो बकायदा उसकी पेमेंट भी उसी वक्त अदा की जाती है। उसी वक्त अदा की जाती है, उसी वक्त मांग लिए जाते हैं बाजी मुझे फलाना काम है, फलां जगह काम आते हैं। आज आटा नहीं है, आज चीनी नहीं है, आज पत्ती नहीं है, आज घी नहीं है, आज बच्चे भूखे गए हैं, ये और वो अदरवाइज बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर काम वाली जो इसे इस वो अपना पेट देखती है, दूसरे को नहीं देखती कि हमने उनका क्या एहसास करना है। फिर दूसरी बात, मेरी मैडम का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, वो ऑपरेशन यूं समझ लो कि इनका नहीं हुआ, पूरी दुनिया का हो गया। हर बंदा सिर्फ पैसे के तक, हर बंदा। मैं हॉस्पिटल में थी, जो मेरे सर पे थे, एक सिवाय खाला सदीका के, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अपने बच्चों पे कायम रखे, वो बेलौस मेरे साथ चले। उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया है, जो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको लाजमी दिखाएंगे कि उन्होंने बकायदा गिफ्ट दिए। मैंने उनको कहा माँ बन के गिफ्ट दिया उन्होंने। वो कोई मतलब कि वो ऐसे नहीं है कि भाई वो खाली अपना कि इनको सिर्फ दबाने के लिए आती हैं या इनकी देखभाल करने के लिए आती हैं। 6 महीने जिस तरीके से उन्होंने मेरी केयर की है ना, उन्होंने ना धूप देखी है ना गर्मी देखी है, वो मेरे लिए जिस तरह सगी बेटी की केयर करते हैं उस तरह केयर की है जी, ऐसे ही की है। तो बाकी मेरे सर पे वहाँ पे जो भी कोई था, चाहे उसमें बाजी रजिया थी, चाहे कोई भी था, दिन के दिन खाना मैंने खुद बनाया। मेरी बहन आई 8 दिन चूल्हा उसने बेचारी ने संभाला, ठीक है, मेरे घर को अपना घर समझो, उसने इतनी चीज जाया होने नहीं दी। उसने कहा कि यहाँ पे अगर किसी के भी हाथ में पकड़ाओ तो अगले तो ये सोचते हैं घर भी पराया है, चीज भी पराई है, लेकिन ये नहीं सोचते पेट तो अपना है। बाजी आपके साथ कोई भी फेयर होके नहीं चलता। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कहा अल्लाह तो देख रहा है ना, हम फेयर होके चलते हैं या नहीं चलते, या अगला बंदा चलता है नहीं चलता। तो बात सिर्फ यहाँ पे आके खत्म होती है कि चैनल की बात थी, चैनल बना दो। मैंने उन्हें यही कहा अपना मोबाइल लो, ठीक है, और मुझे 1.5 से 2 महीने का वक्त दो, मैं ठीक हो जाऊँ प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको जब सिखाने काबिल हो जाऊंगी मैं आपको सिखा दूंगी। और आप अंबर आप फला जगह से पैसे ले रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मुझे कोई नहीं है। आओ मेरा काम करो,
शाम के टाइम आओ, हांडी रोटी चूल्हा संभालो, तुम्हें डबल सैलरी ना मिले जब बात करना, और मैंने डबल सैलरी दे भी दी थी। तो अब कल अंबर आई हैं, कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद, बाजी कोई काम पड़ा है तो मुझे बता दें। मैंने कहा मैं ये हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्यों? तुम डांटे हो, मैं कमजोर हूँ इस वक्त। क्यों सर जी? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने ऐसे कहा। तो ये टोटल काम वाले की कहानी है। इन्हें चैनल बनाकर दे दो फिर ठीक है, इन्हें चैनल बनाकर ना दो फिर नहीं। ये समझते हैं कि पता नहीं हमने कोई बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, मैंने पता नहीं क्या खड़ा कर लिया क्या नहीं। अब कर्जा उन लोगों ने देना है। हाँ जी, ठीक है। वीडियो हमें कहते हैं कि जी हमारी फलानी चीज की वीडियो लगा दो। भाई हम क्यों लगाएं गलत वीडियो? हम क्यों फेक काम करें? हम नहीं कर सकते ऐसा गलत काम। जैसे पिछले दिनों से बात कर, जो पहले हमारी काम वाली थी, हाँ जी, जो पहले थी, आज पूरा 1.5 साल उसने काम किया, उसके बारे में भी सारी दुनिया जानती है। हाँ जी, तो यही काम होते हैं, बस झूठ पे झूठ होता है सबका। हाँ जी, तो बिल्कुल बस ऐसे। इनके लिए, झूठ के लिए इनके वीडियो लगाओ तो ठीक है ना, झूठ के लिए इनकार कर दो तो फिर तो इना वक्त गंदा बंदा ही कोई नहीं। हाँ जी, तो बस भाई हम गंदे हैं ना, तो हम गंदे ही से, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे चैनल पे अगर जो कोई कहता है ना कि हमारी सपोर्ट नहीं की, मेरे ख्याल से उनका भी चैनल खोल कर देखें, हमारा भी चैनल खोल कर देखें, बहुत सारी वीडियो पड़ी है। मेरे ख्याल से वो तमाचा ही काफ़ी है उनके लिए, वो ऑडियंस हमारी काफ़ी होगी वो तमाचा मारने के लिए। बाकी ये है कि मैं चैनल बार बार बना कर दे कर मैं अपने खिलाफ कितना कवाम को करूँ, बस जितना हो सका था मैंने कर दी है। यही कहानी अंबर की थी, यही कहानी सबकी मेरे साथ। बस इसलिए मुझे न संभाला गया, ना मुझे रोटी बनाकर दी गई है। इससे पहले जो काम वाली थी, जो मेरा ऑपरेशन था, ठीक है, तो मैंने कभी काम वाली नहीं समझा था किसी को भी, अब काम वाली कहती हूँ मैं। तो उस वक्त भी जब मेरा ऑपरेट हुआ था अपेंडिक्स का, उस वक्त भी आपने देखा कि मेरी बच्चे एक रोटी को भी तरसती थी। बिल्कुल। तो हर बंदे को जब अपने घर की है तो हमें अपने घर की क्यों ना पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बाजी शायदा से रोटियां परचेज कर करके खाई हैं। हाँ जी, 7 वाली बाजी शायद है। उनका हफ्ते का कभी 800 का बिल बन रहा है, कभी 900 का, कभी 1000 का बिल बन रहा है। और जिस दिन मेहमान आ जाए तो उस दिन 2-2 हज़ार का भी, उस हफ्ते में 2-2 हज़ार का भी बिल बन जाता था। 2-3 हज़ार का बिल बन जाता था ना। तो बाकी ये कहानी है, ये बात है। अगर ही बात भाभी ने गिना की, वो जा चुकी हैं, क्या कहते हैं, झंग, वो यहाँ पे नहीं है। सब ऑडियंस पूछती है कि भाभी ने गिना का वो झंग है, वो यहाँ पे वो अपने ससुराल जा चुकी हैं, क्योंकि सरवर भाई जो है वो झंग से रिलेटेड है, झंग के रिहायशी हैं। तो वो काम अपना यहीं पे कर रहे हैं। हाँ, तो भाभी नहीं, सरवर भाई भी जा चुके हैं। जा चुके हैं। हाँ, सरवर भाई अपना सामान लेकर अपनी बेगम के साथ जा चुके हैं। जब मेरा ऑपरेट हुआ था, जब यहीं पे थे ना, उससे पहले ही चले गए थे। सरवर भाई यहाँ पे थे। वो उस वक्त यहाँ पर जो है ना शिफ्टिंग की तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे उनका अपना घर है, इसलिए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना आबाई घर है। जो उनके हिस्से में जगह है वो तकरीबन कोई 35-40 लाख की जगह है, जो झंग के अंदर, जो उनको मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद चचा ने उन्हें कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हारे इतने हालात ख़राब है, तुम वापस अपने घर में आ जाओ। तो फिर यही बात खुद हमने की कि भाई चलो तुम्हें जो इंसान अपनी जगह पे कब्जा करने का वक्त आया और अपनी जगह पे कब्जा करो, चलो उसमें बैठो जाकर। क्योंकि यहाँ पे 5-5, 6-6 महीने का रेंट चढ़ जाता था। छोटा सा बच्चा है, दुकान रेंट की थी उसकी, वहाँ पे भी रेंट, घर का भी रेंट। असल बात ये थी, वरना भाभी ने गिना भी आ जाती। और कारोबार के हालात आपके सामने ही हैं, पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं कि इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं रही। तो इसलिए जो है ना, भाभी नगीना और सरवर भाई दोनों अपने घर चले गए। और हमें खुशी है इस बात की कि वो लोग अपने घर में गए, किसी किराए के घर में तो नहीं गए। किसी के किराए के घर में नहीं गए या किसी रिश्तेदार के घर में नहीं गए, अपने घर में गए, अपनी आबाई जगह पर गए, अपनी आबाई ज़मीन पर गए। अल्लाह ताला सबको अपना घर दे। आमीन सुम्मा आमीन।